और हमें खतरा है इस बात का। एक बात आपको बता दें, पीटीआई ने अपनी पूरी हिकमत अमली तय कर ली है। हम पाकिस्तान के तमाम सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी और इमरान खान और पीटीआई एक दफ़ा फिर अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएगी और इसमें हमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है, हमें इस बात का खदशा है और शदीद खदशा है कि हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे उनको उठाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से मैं मुतालबा करता हूँ कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाए। हमारे प्रपोजर्स, जो कैंडिडेट्स के प्रपोजर सेकेंडर्स होंगे, उनको उठाया जाएगा। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन से मैं पूछता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट आपकी हुक्म की नहीं तामील कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? वो उन लोगों को ट्रांसफर नहीं कर रहा जो मतनाज़ा लोग बैठे हुए हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे उनके खिलाफ? क्योंकि आइन का आर्टिकल 220 उनको इजाजत देता है कि तमाम इदारे फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन उनको फैसिलिटेट करेंगे। लिहाजा आपको अगर तौहीन अदालत इमरान खान के खिलाफ तो नजर आती है, लेकिन क्या आपके आंख और कान बंद तो नहीं होने चाहिए कि जो तर्ज अमल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का, ट्रांसफर ना करने का और उन इदारों का जो आपके अहकामात की तामील करने की बजाय पीटीआई को क्रश करने में लगे हुए हैं। पूरे मुल्क में सारी सियासी जमातें अपने जलसे कर रही हैं और हमें जलसे करने की इजाज़त नहीं है। और जो जलसे करने की कोशिश करता है, ना सिर्फ उनको गोलियां मारी जाती हैं या उनको अगवा कर लिया जाता है या उनके ऊपर तशद्दुद होता है या उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। ये तर्ज अमल किसी लिहाज से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वर्स्ट काइंड इस्तेमाल हो रही है और ये मैं समझता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, और सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आईनी इदारा है उनकी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करें और जो आपके अहकामात की तामील नहीं कर रहे उनके खिलाफ आप एक्शन लें। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर लिखा था एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को, कि फवाद हसन फवाद को और बाकी जो PMLN से ताल्लुक़ रखने वाले मिनिस्टर्स हैं उनको हटा दिया जाए, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं समझता हूं कि आपने जो KPK में पूरे वजीरों को बदल दिया, वो भी 6 महीने के बाद, यानी आपने उस वक्त तक 6 महीने आप सोए रहे। लेकिन जो कुछ तर्ज अमल मोहसिन नकवी पंजाब की गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है, वहाँ की जो इंतज़ामिया कर रही है, या जो PMLN से रिलेटेड लोग यहाँ केयर टेकर सेटअप में बैठे हैं, ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि उनके ऊपर एक्शन ले और उनको हटाए और फौरी तौर पर उनको तब्दील करे। और मैं समझता हूं कि इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार जो हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है वो सब आपने देख लिया है। जो सलूक इमरान खान के साथ है वो आपने देख लिया, और जो सलूक मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है वो भी पूरी कौम देख रही है। आज तारीख लिखी जा रही है। मैं समझता हूं कि आज भी वक्त है कि हमें आइन और कानून के साथ खड़ा होना है। हमें इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना है, ना कि ये कि कुछ आपने सुपर लाडले पाल रखे हों और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल करें जो कि ना आईनी है ना कानूनी है। थैंक यू। मैं सिर्फ एक मुख्तसर ऐड करता हूँ सर। एक मिनट जरा गौर से, सवाल से पहले एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ। आज से प्रैक्टिकली इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देना था। ये मुनासिब तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए, लेकिन और कोई हल नहीं था तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। एक जो हमारी एक एंजाइटी है, बड़े अरसा से रही है, इसको मैं ज़रा क्लियर वर्ड्स में आपको बता दूं। PTI को एक नोटिस आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न होने की वजह से हम आपका सिंबल अलाट नहीं करेंगे। उस पर हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रेजेंटेशन कर दी, उसका जवाब फाइल किया, उसकी हियरिंग हो गई और इलेक्शन कमीशन ने 30 तारीख को हमें ऑलरेडी कहा था सबके सामने कि मैटर रिजॉल्व है, हम डिटेल ऑर्डर इशू कर देंगे। बाद में हम आया, मैंने उसी वक्त शुक्रिया भी अदा किया। 30 अगस्त से आज तक मोर देन 60 डेज इज पास्ट। अब 18 तारीख को अक्टूबर को हमने एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के सामने सबमिट कर लिया और उनसे गुजारिश की कि मोर देन 41 डेज ए फास्ट, आप मेहरबानी करके वो डिटेल ऑर्डर दें, ये हमारे लिए एक एंजाइटी है, हमारे वर्करों में, सपोर्टरों में, लीडरशिप में। फिर 60 डेज़ के बाद एक और एप्लीकेशन हमने गुजारी और मेंबरसन से हमने रिक्वेस्ट भी कर ली, मैंने मुलाकात की रिक्वेस्ट की। आज हम उनसे फॉर्मली एक अपील करते हैं। आल्दो हमें उम्मीद है कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फरमाया है कि PTI एक मकबूल पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान ज़रूर होगा। अब हम ये कहते हैं आज से चूंकि प्रैक्टिकली ये कैंपेन शुरू हुई है, लिहाजा बाय मंडे और ट्यूसडे इलेक्शन कमीशन वो ऑर्डर की कॉपी हमें प्रोवाइड कर दे। शुक्रिया। मेरा सवाल ये था कि जो आज फैसला आया है उसमें ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि प्रेसिडेंट ऑफिस ने कोताही की है और जो भी मसलिहत पसंदी का वो शिकार हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ क्या ये राइट नहीं रखती कि अपने प्रेसिडेंट को, जिन्होंने PTI ने उनको उस ऑफिस तक पहुंचाया, उनकी बात करें कि आपको आईनी अमूर का पता ही नहीं है, आप प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठे हैं, आप पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जलील हो रहे हैं और आपके पास इख्तियार है, आप उसका इस्तेमाल। एक बात आपको बता दें, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं होता। आपको याद होगा आज से
कुछ दिन पहले मैंने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुतालबा किया था प्रेसिडेंट से कि अगर वो तारीख नहीं देंगे तो उसी तरह जुर्म का इर्तकाब करेंगे जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। लिहाजा आपके खिलाफ हम कोर्ट में जाने का हक महफूज रखते हैं। और दूसरी बात, जब उनको हमने लेटर भी राइटिंग में लिखा था। तीसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी एक हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म की, चूंकि वो सिर्फ नेशनल असम्बली की डेट देने का हक रखते हैं आर्टिकल 48(5) के तहत। बाकी सूबाई असम्बलियों का डेट देने का उनके पास अख्तियार नहीं था, न है। वो पावर लेके पार्लियामेंट ने उसको दे दी थी इलेक्शन कमीशन को सेक्शन 57(1) के तहत, 57 सबसेक्शन 1 के तहत। लिहाजा उन्होंने खत लिख के प्रपोज कर दी डेट और कहा कि सब कंसल्टेशन के साथ करके तो आप ये डेट दे दें। लेकिन टू सम एक्सटेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी उन्होंने पूरी की। लेकिन सवाल ये है कि जिन्होंने ये कहा था आप ही के पास बैठ के कि ये प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर से एक्सीड कर रहा है, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, उसको रिजाइन कर देना चाहिए, ज़रा उनसे सवाल करें कि आपने किस कैपेसिटी में ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे? क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन को जब बुलाया गया कि आप आएँ कंसल्टेशन के लिए, जिस मुतकब्बराना अंदाज से उन्होंने कहा कि हम आईनी सरबराह से जिसकी जिम्मेदारी थी डेट दे विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो नहीं गए, उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर से मिलना पसंद किया, तो क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल और 30 अप्रैल की तारीख देती है, उनका क्या असर हुआ? वो सब आपके सामने है। जिन्होंने उन अहकामात की हुक्म अदूली की, क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल ये सारी चीजें अगर आप सामने रखेंगे, अगर उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आता है तो सबके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रोसीड होना चाहिए। हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। लेट दी सुप्रीम कोर्ट में पास एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। तो आप बाद में जवाब देंगे, मैं 1 मिनट से बात करूंगा। देखें, हम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट समझते हैं। हमारे लिए कोई ना फेवरेट है ना डिसफेवरेट है। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस खा उमरता बंदियाल हूँ, खा काजी फाइसा साहब हूँ, हमारे लिए वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 फैसले किए थे, उन पे अमल दरामद कराना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमजोरी दिखाई, अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं कराया, उनको कराना चाहिए था। लेकिन आज भी आपने देखा 3 फैसले किए। पहला फैसला किया था 1 मार्च का, दूसरा फैसला किया था 4/4 का, और उसके बाद रिपीटेड ऑर्डर्स किए जी आप इसके अमल दरामद करें। लेकिन उनको कंटेम्प्ट पिटीशन प्रोसीड करना चाहिए था। आज के फैसले की भी हम खुशामदीद कहते हैं, उनको भी हमने खुशामदीद कहा था। लेकिन मसला यह था कि आज के फैसले का हमें यह कभी यकीन है कि तमाम कंसर्न फोरम जो हैं आज वो कंसेंट दे गए हैं। लिहाजा अब अगर कोई वायलेट करेंगे उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। लेकिन उस वक्त भी हो सकता था, जो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कमजोरी दिखाई। देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि खान साहब ने खुद इस बात का किया था कि रेफरेंस नहीं फाइल होना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक अदरवाइज ताल्लुक है तो हम सारे जजेस के रिस्पेक्ट करते हैं। रिसेंटली हमने एक स्टेटमेंट भी इशू कराई कि जजेस की आपस में हम कोई तफरीका नहीं करते। जहाँ तक इस मौजूदा पिटीशन का ताल्लुक है तो देखो, ये पिटीशन जिस वक्त हमने फ़ाइल कर दी, ये आफ्टर दी 8 अगस्त हमने फ़ाइल कर दी, क्योंकि 9 अगस्त को समरी गई डिसोल्यूशन के लिए। और डिसोल्यूशन के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन अनाउंस करेंगे आफ्टर द डिलिमिटेशन। तो मौजूदा पिटीशन उमरता बंदियाल साहब के सामने नहीं आई थी। देखो, अगर आपकी इलेक्शन कराने में बदनीयती ना हो तो डेट किसने दी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुज़श्ता वक्त में हुआ यह था कि इनकी बड़ी बदनीयती इलेक्शन ना कराने की। जब भी आप पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाओ तो ये पहले ये कहते थे फुल कोर्ट बनाओ, 5 मेंबर बनाओ, 4 मेंबर बनाओ, 2 उसमें से कट करो, ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। ये पिटीशन लगी, गवर्नमेंट ने कोई ये नहीं कहा कि ये पिटीशन मेंटेनेबल है या मेंटेनेबल नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ गुज़श्ता हुकूमत की बड़ी बदनीयत थी कि वो इलेक्शन नहीं करवा रहे थे। बेसिकली अगर कोई इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है, ये गुज़श्ता हुकूमत की थी। सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मिनोअन तस्लीम करते हुए हम ये बात मान लेते हैं